बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी? आपके पेपर की तैयारी चल रही है आपकी केमिस्ट्री की, और आपकी जो पेपर पैटर्न है उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। बाज़ बच्चे कह रहे हैं कि चेंज हो गया पेपर पैटर्न, लेकिन वो पिछले साल जो है ना वो आपका स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से हुआ था पेपर, तो वो आगे पीछे उन्होंने कर दिया था। लेकिन इस दफ़ा से वो जो पिछला पैटर्न चलता आ रहा है ना वैसे ही करना है। या तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हो कि जी हमने कुछ सिलेबस चेंज किया है, उसका जो पैटर्न है वो चेंज किया है, तो चूंकि वो नहीं है उस तरह से, तो मेरा मानना यही है कि जैसे पहले पेपर आ रहे हैं उसी तरह से। और आपको पता है कि आपके जो टीचर्स आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो वो आपको वहीं से तैयारी कर रहे हैं ना, पास पेपरों में से, तो उसी लिहाज से चल रहा है, तो इंशाल्लाह उसी तरह से आएगा। तो अभी हमने ये गेस्ट पेपर बनाया है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल निकाले हैं जो आपको लाजमी आने चाहिए। अगेन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यही सिर्फ आएंगे और आपके ज़बरदस्त किस्म के नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये गेस है, ठीक है ना। तो गैस में हम क्या करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सवाल होते हैं ना वो निकालते हैं। तो आपने सिर्फ ये करना है कि इनको तो लाजमी तैयार करना है, ठीक है ना, इनको नहीं पीछे छोड़ना, ये लाजमी रेडी होने चाहिए। और उसके अलावा जाहिर है जितनी आपकी हिम्मत हो सके, जितना आप कर सकें, और एक पूरे साल की तैयारी का कोई मुकाबला तो नहीं है ना। तो चलें बहरहाल, चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये 5 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो मुझे लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला है 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है जी। रिवर्सिबल जो रिएक्शन है उसकी 2 खसूसियात आपने बतानी है। व्हाट इज़ कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है, एक मुकम्मल रिएक्शन क्या होता है वो बताना है। एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड, और इसकी इक्वेशन वगैरह बना के किस तरह से उसे शो करवाया जाता है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, इरिवर्सिबल जो रिएक्शन है, जो रिवर्स नहीं हो सकता, उसकी 2 प्रॉपर्टीज आप बताएं। और नंबर 4 है व्हाट इज मेंट बाय एक्टिव मैस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पेपर में आता है, तो एक्टिव मैस की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 10 पे चलते हैं, जिसका नाम है एसिड, बेस और साल्ट। और इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है वो है आर्हेनिस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जाहिर है कि यहाँ पे आपने डेफिनेशन देनी होती हैं एसिड और बेस की और साल्ट की, लेकिन ज़ाहिर है ये आर्हेनिस की जो डेफिनेशन है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीएच वाला सवाल है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफ़ा आता है। व्हाट इज़ मेंट बाय पीएच, ठीक है जी, पीएच क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताएं। और फिर 2 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एसिड है उसके 2 इस्तेमालात आपने बताने हैं। एसिड रेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एसिड रेन क्या होती है, ये नंबर 4 वाला। नंबर 5 है व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है जी, ये आपने बताना है और उसकी एग्जाम्पल। नंबर 6 है वाई H+ आइन एक्ट एज अ लिविस एसिड, ठीक है, H+ जो आइन है वो लिविस एसिड क्यों उसकी तरह रिएक्ट करता है। और नंबर 7 डिफाइन एम्फोटेरिक एंड गिव एग्जांपल। एम्फोटेरिक जो कंसेप्ट है आपका वो आपने डिफाइन करना है, उसकी मिसाल देनी है। अब ज़ाहिर है मुझे ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं आती, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल है। चैप्टर नंबर 11 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, बड़ी दफ़ा ये सवाल आता है एरोमेटिक कंपाउंड का, और गिवन एग्जाम्पल, मिसाल उसकी देनी है, कौन कौन से कंपाउंड है, किसी एक आध की मिसाल दे देंगे। हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, ठीक है जी, कोल कैसे बनता है। डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है फंक्शनल ग्रुप वाला, गिव 2 एग्जाम्पल्स। नंबर 4 है व्हाट इज़ मेंट बाय कैटेनेशन। और फिर डिफाइन आइसोमरिज्म, ये आइसोमरिज्म वाला जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल रेडिकल्स, ठीक है जी। तो ये 6 सवाल चैप्टर नंबर 11 से निकलते हैं। चैप्टर नंबर 12 हमारा है हाइड्रोकार्बन्स का, और इसका जो पहला सवाल है डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव एग्जांपल्स। ज़ाहिर है डेफिनेशन उसकी बताएं और मसाले दे दें। यूजेस ऑफ मीथीन एंड ईथीन, मीथीन और ईथीन के इस्तेमालात जो हैं वो बताने हैं। नंबर 3 है वाई अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन, इसको पैराफिन्स क्यों कहते हैं अल्केन्स को, और अल्कीन्स जो है उनके जो है उसको हम क्या कह रहे हैं ओलिफाइंस, उसको ओलिफाइंस क्यों कहते हैं। तो ये आपने इसकी ज़ाहिर है रीजंस आपने बतानी है। नेम द गैस लिबरेटेड, यानी वो गैस बताएं जो निकलती है, आज़ाद होती है व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनिया साल्ट। अल्कली को अमोनिया के साल्ट से जब रिएक्ट करवाते हैं तो गैस कौन सी निकलती है, ये क्वेश्चन बताना है चैप्टर 12 में से। और लास्ट पे है व्हाट इज़ एडिशन रिएक्शन, गिव एग्जाम्पल। तो एडिशन रिएक्शन क्या है और उसकी मिसाल बतानी है। चैप्टर नंबर 13 है जी बायोकेमिस्ट्री। इसमें ये 2 सवाल बड़े अहम हैं, आरएनए और डीएनए, ठीक है जी। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरएनए एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए। आरएनए और डीएनए के फंक्शंस क्या हैं, उसके काम क्या हैं।
नंबर 3, हाउ डू प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स, पौधे जो हैं अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। एक डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये भी अच्छा है। घी एंड ऑयल वाला, ये भी अच्छा सवाल है कि इन दोनों में फ़र्क बताएं, डिफरेंस बिटवीन घी एंड ऑयल, अक्सर आता ही है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेचराइड्स, ठीक है जी, मोनोसेचराइड ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल सारे ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर 13 के, 6 सवाल हैं। चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, अच्छा सवाल है ये वाला कि जो आपके एयर के हवा के जो आलूदगी है, जो चीज़ें उसको खराब करती हैं, पोल्यूट करती हैं, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन सी हैं वो। वाई CO2 इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं। और नंबर 3 है इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, कि ओजोन जो है क्यों कम होती जा रही है, तो उसके फिर ज़ाहिर है क्या असरात हमारे ऊपर आ रहे हैं वो आपने बताने हैं। 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबली जो है वो गर्मी बढ़ती जा रही है तो उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, असरात क्या हैं, ये आप खुद से भी बना सकते हैं। और व्हाट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर, तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर वो तय है हमारे माहौल की, एटमॉस्फेयर की, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद चैप्टर 15 है वाटर वाला, पानी वाला। सो उसमें पहला सवाल है व्हाट इज़ कैपिलरी रिएक्शन, तो कैपिलरी रिएक्शन क्या है वो हमने बताना है। नंबर 2 है हाउ वाटर बॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड, पानी की वजह से जो बीमारियां लगती हैं ना उनसे कैसे बचा जा सकता है। और नंबर 3 है वाई पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, ठीक है, ये कीड़े मकोड़े और ये जो जड़ी बूटियों को मारने के लिए जो अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं ये क्यों करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। सो इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी के हार्डनेस होने के इफ़ेक्ट्स क्या है, टेम्परेरी ज़ाहिर है, परमानेंट नहीं है। और व्हाट इज़ जॉन्डाइस, जॉन्डाइस जो है ये क्या है, जोड़ों का दर्द, गिव एक सिम्टम, उसके सिम्टम्स बतानी है हमने। और नंबर 6 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी की 2-3 प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर है वो पूछ लेगा, फिर क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये ज़ाहिर है क्वेश्चन नंबर 6 आसान में फिर सवाल में आ जाता है, क्योंकि ये बंदा ना भी याद किया हो तो बताया जा सकता है। और लास्ट चैप्टर आपका ये है जी चैप्टर 16 केमिकल इंडस्ट्री का, और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, दोनों में फ़र्क बताना है, ऐसे भी कह सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल। और मेटलर्जी, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफाइन मेटलर्जी, डिफाइन पेट्रोलियम ईथर, ये क्या चीज़ है। 2 एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है जी, सॉल्वे का जो प्रोसेस है उसके फ़ायदे बताने हैं। और हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस, हैबर के तरीके से अमोनिया कैसे बनाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है जी। अब ज़ाहिर है मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा बहुत ही आता है ये केमिस्ट्री का, लेकिन मैंने कोशिश की है आप लोगों के लिए थोड़ी मेहनत करके अहम जो सवाल है ना वो निकाले हैं, तो इनको लाजमी आपने याद करना है, लिख के देख लें, तैयार करें उसे, उसके अलावा फिर ज़ाहिर है जितना आपके पास टाइम होता है। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।